देखिए, आज भी जो है सुबह से वेदर क्लियर मिलने पर बहुत अच्छी हमारी जो सॉर्टीज थी वायुसेना की और युकाडा की, उनके थ्रू कई जो हमारे यात्री बचे हुए थे उनको निकाल लिया गया है और साथ ही बहुत भारी संख्या में सप्लाईज, राशंस और सारी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचा दी गई है। हमारे 125 केवी के जो जेनसेट्स हैं वो पहुंच गए हैं चिनूक के द्वारा और हरसिल और धराली पर जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं उन्होंने भी काफी तेजी पकड़ ली है। सारी टीम्स जो वहां एनडीआरएफ की, इंडियन आर्मी की, आईटीबीपी की, उत्तराखंड पुलिस की, एसडीआरएफ की, ये सभी टीम्स अब राहत बचाव कार्य में पूरी तेजी से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और इधर जो चॉपर से इवैक्यूएशन के ऑपरेशंस हैं वो भी लगभग अब जो बाहर के यात्री हैं उनको निकाल लिया गया है। आज जितने भी शेष वहां यात्री बचेंगे उनको भी और जो बाकी लोग हैं लोकल्स उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। हम लोग इसलिए बहुत जल्दी आज सुबह ऑपरेशन शुरू कर दिए थे कि वेदर के फोरकास्ट को देखते हुए तो पूरी मशीनरी, पूरी ताकत उत्तराखंड शासन प्रशासन की इस राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है और हम लोग आशा करते हैं कि हम काफी आज भी इसमें आगे प्रगति और होगी। जी, वो हमारा एक फोकस है और उसके लिए भी जो टीम्स हैं वो लगातार लगी हुई हैं और जो जहां जहां रोड के रिपेयर के, कनेक्टिविटी जोड़ने के और जो बेली ब्रिज हमें एस्टैब्लिश करना है उसके लिए भी कार्रवाई ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर है और बहुत जल्दी जो ये स्ट्रेच हैं भटवाड़ी, गंगनानी और उसके आगे के ये रिस्टोर हो जाएंगे, जिससे कि हम न केवल इवैक्यूएशन में बल्कि जो हैवी इक्विपमेंट और अन्य सामग्री को रोड से भी कनेक्ट कर सकें। सर, आपसे सवाल है कि कब तक नंबर्स कितने होंगे, कितने को रेस्क्यू किया गया है, कितने भी बचे हैं? ये थोड़ी सी क्लैरिटी अब धीरे धीरे आ रही है। जिला प्रशासन और पुलिस टीम्स जो वहां हैं, क्योंकि जो डेफिनेट नंबर्स थे वो तो वहां के जो आर्मी के जवान हमारे जो लापता हैं और जो वहां के लोकल्स थे, परंतु जो बाहर के लेबरर्स की संख्या वो कल कलेक्ट की है। बहुत एक्सटेंसिव पूछताछ की जा रही है जिला और पुलिस प्रशासन की टीम से। जो वो सूचियां बन रही हैं कि जो उस समय लोग वहां पे थे और मिसिंग हैं, कुछ मजदूर थे, कुछ होटल में काम करने वाले, पर वो संख्या मेरे ख्याल से आज से कल तक में और क्लियर है।